वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास का टॉपिक है नातेदारी की विभिन्न श्रेणियां और नातेदारी के प्रकार। तो प्रिय विद्यार्थियों, कल की जो क्लास थी उसमें हमने जाना कि नातेदारी व्यवस्था क्या है, किसे कहते हैं नातेदारी। एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे कि नातेदारी एक सामाजिक व्यवस्था है जो रक्त संबंधों, विवाह संबंधों और कल्पित संबंधों पर आधारित होती है, और ये वे संबंध होते हैं जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही सांस्कृतिक आधार पर उत्तरदायित्व और अंतःक्रिया दो प्रकार के तत्व होते हैं जिनके सम्मिश्रण से ये जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से समाज में चलती है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि इसके प्रकार कितने हैं, अर्थात टाइप्स ऑफ किनशिप और कैटेगरीज ऑफ किनशिप। तो जब हम टाइप्स ऑफ किनशिप की बात करते हैं, उसके प्रकार की बात करते हैं, तो दो प्रकार की नातेदारी हमारे सामने आती है। एक होती है रक्त संबंधी नातेदारी और दूसरी होती है विवाह संबंधी नातेदारी। रक्त संबंधी नातेदारी वो नातेदारी होती है जो रक्त से संबंधित हमारे समाज में जो लोग होते हैं, जैसे पिता पुत्र है ना, भाई भाई है, भाई बहन है, पिता पुत्री है, माता पुत्री है, माता पुत्र है। तो इस प्रकार के जितने भर भी जो संबंधी हैं हमारे, वो सारे के सारे रक्त संबंधों पे आते हैं। दूसरा जिसको हम कहते हैं विवाह संबंधी नातेदारी, ये वो नातेदारी है जो विवाह के परिणाम स्वरूप हमारे संबंधी बनते हैं। जैसे विवाह के परिणाम स्वरूप आप जानते होंगे कि समाज में केवल पति पत्नी का दोनों का ही संबंध नहीं होता, इसके अलावा बहुत सारे संबंधी उसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे विवाह के बाद में एक जो लड़की है वो सिर्फ किसी व्यक्ति की पत्नी ही नहीं बनती, बल्कि वो किसी की भाभी बनती है, चाची बनती है ना, तमाम तरह के जो रिश्ते हैं उसके साथ में जुड़ जाते हैं। इसी तरीके से एक जो लड़का है वो केवल पति ही नहीं बनता, बल्कि फूफा बन जाता है, मौसा बन जाता है, जीजा बन जाता है। ऐसे तमाम सारे रिश्ते उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो संबंधी होते हैं जो विवाह के परिणाम स्वरूप बनते हैं, उनको विवाह संबंधी नातेदारी कहा जाता है। तो नातेदारी के दो प्रकार हैं, पहली है रक्त संबंधी नातेदारी और दूसरी है विवाह संबंधी नातेदारी। अब हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ किनशिप सिस्टम, अर्थात नातेदारी की श्रेणियां कौन कौन सी हैं। तो तीन श्रेणियों की यहाँ पे बात करते हैं। पहली श्रेणी है जिसको कहा जाता है प्राइमरी किनशिप, या इसको हम हिंदी में कहते हैं प्राथमिक नातेदार। प्राथमिक नातेदार, प्राथमिक नातेदार का मतलब होता है ये वे संबंधी होते हैं जिनके साथ प्राथमिक संबंध होता है या प्रत्यक्ष संबंध होता है, और इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल 8 नातेदार आते हैं, 8 संबंधी आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, पिता पुत्र है, पिता पुत्री है, माता पुत्र है, माता पुत्री है, बहन बहन है, भाई भाई है, भाई बहन है, बहन भाई है। इस तरह से 8 प्रकार के जो संबंधी हैं वो प्राथमिक नातेदार के अंतर्गत आते हैं, और ये वो नातेदार होते हैं जो हमारे प्राथमिक होते हैं, उनको प्राथमिक नातेदार या प्राइमरी किनशिप कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं सेकेंडरी किनशिप, या इसको द्वितीयक नातेदार कहा जाता है। द्वितीयक नातेदार, द्वितीयक नातेदार, ये द्वितीयक नातेदार का मतलब होता है ये वे नातेदार होते हैं जो हमारे प्राथमिक के प्राथमिक होते हैं। आप इसको समझ सकते हैं, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए यहां पे इसको देखते हैं, जैसे आप, ठीक है, यू, कोई भी एक व्यक्ति है, इनके लिए जो प्राथमिक है मान लीजिए पुत्र है, तो ऐसे एग्जांपल से मान लीजिए कि ये पिता हो गए यहां पे। तो पिता पुत्र ये क्या है, ये प्राथमिक नातेदार है, पिता और पुत्र। द्वितीयक नातेदार के अंतर्गत जैसे ये जो व्यक्ति है इसका जो पिता है, ठीक है, तो इसके लिए ये जो व्यक्ति है ये प्राथमिक है, वहीं इसके लिए ये जो व्यक्ति है ये द्वितीयक नातेदार माना जाएगा। एक एग्जांपल से, पिता के लिए जो उसका पुत्र है वो प्राथमिक नातेदार की श्रेणी में आएगा। पुत्र के लिए पिता प्राथमिक नातेदार की श्रेणी में है, पिता के लिए अपने पिताजी प्राथमिक नातेदार हैं, वहीं पुत्र के लिए वो जो व्यक्ति है वो द्वितीयक नातेदार माना जाएगा। जैसे 3 व्यक्ति हैं, ये आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, ए
बी और सी। ए के लिए जो बी है ये प्राथमिक नातेदार है और बी के लिए सी प्राथमिक नातेदार है। वहीं ए के लिए जो सी होगा ये कौन सा होगा, ये द्वितीयक नातेदार माना जाएगा, द्वितीयक नातेदार। ठीक है, द्वितीयक। तो द्वितीयक नातेदार का मतलब होता है जो हमारे प्राथमिक नातेदार के भी प्राथमिक होते हैं वो द्वितीयक नातेदार कहलाते हैं। और भारतीय सामाजिक व्यवस्था में इसके अंतर्गत 33 प्रकार के जो संबंधी हैं वो आते हैं। 33 प्रकार के संबंधी इस द्वितीयक नातेदार के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक में कितने प्रकार के आते हैं, 8 प्रकार के, और द्वितीयक में आते हैं 33 प्रकार के। तो द्वितीयक के जो एग्जाम्पल हैं आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति की बुआ द्वितीयक नातेदार में आती है, चाचा द्वितीयक नातेदार होते हैं, उसके दादा द्वितीयक नातेदार होते हैं, उसकी दादी द्वितीयक नातेदार में होती है। क्यों? किसी व्यक्ति के लिए उसके पिता प्राथमिक नातेदार है, पिता के लिए अपना भाई द्वितीयक मतलब प्राथमिक है, लेकिन उसके बेटे के लिए वो द्वितीयक माना जाएगा। तो द्वितीयक नातेदार या सेकेंडरी किनशिप का मतलब होता है कि जो हमारे प्राथमिक के प्राथमिक होते हैं वो द्वितीयक नातेदार कहलाते हैं। अब बात करते हैं टर्सरी किनशिप, या इसको कहते हैं हम तृतीयक नातेदार। क्या कहते हैं इसको? तृतीयक नातेदार। तृतीयक नातेदार, तृतीयक नातेदार। तृतीयक नातेदार कौन से होते हैं? तृतीयक नातेदार वे संबंधी होते हैं जो हमारे द्वितीयक नातेदार के प्राथमिक होते हैं। बहुत ध्यान से इसको समझना है। तृतीयक नातेदार के अंतर्गत वे संबंधी आते हैं जो हमारे द्वितीयक संबंधी के प्राथमिक होते हैं। दोबारा फिर समझा रहा हूं, प्राथमिक नातेदार कौन से होते हैं? जो हमारे लिए प्राथमिक होते हैं। द्वितीयक नातेदार कौन से होते हैं? जो हमारे प्राथमिक संबंधी के प्राथमिक होते हैं। और तृतीयक नातेदार जो हमारे द्वितीयक नातेदार के प्राथमिक होते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे अभी मैं यहां पे समझा रहा था आपके लिए कि ए के लिए बी प्राथमिक है और बी के लिए सी प्राथमिक है। जैसे ए के लिए जो बी है इसके पिता है, ये पिता है, वहीं बी के लिए जो सी है ये इसके पिता है। ठीक है, तो इस सेंस में ए के लिए जो सी है वो द्वितीयक नातेदार माने जाएंगे। द्वितीयक नातेदार की परिभाषा यही है कि जो हमारे प्राथमिक के प्राथमिक होते हैं। किसी भी बेटे के लिए जो पिता है उसके लिए प्राथमिक नातेदार है, और पिता के लिए अपने पिताजी प्राथमिक नातेदार हैं, तो बेटे के लिए वो द्वितीयक नातेदार माने जाएंगे। तो तृतीयक नातेदार की जो परिभाषा क्या है? हमारे द्वितीयक के प्राथमिक होते हैं। अब यहां पे देखें, यहां पे आप देखिए ए के लिए सी कैसे हैं? द्वितीयक हैं। तो जो द्वितीयक के प्राथमिक होंगे, ये एक और बंदा आ गया यहां पर, इसको हमने डी कह सकते हैं आप इसको, डी, जो इनके लिए प्राथमिक है, इस व्यक्ति के लिए प्राथमिक है। तो इसके लिए जो डी जो होगा वो तृतीयक नातेदार कहलाएगा। तृतीयक नातेदार कैसे? मान लीजिए ए का पिता है बी, बी का पिता है सी और सी का पिता है डी। तो देखो ए के लिए बी प्राथमिक है, बी के लिए सी प्राथमिक है, तो यहां पर ए के लिए जो सी है वो क्या हो जाएंगे? द्वितीयक हो जाएंगे। अब सी के लिए डी प्राथमिक है, क्योंकि डी जो है वो सी के पिताजी हैं, सी के लिए डी क्या हो जाएंगे? प्राथमिक हो जाएंगे। तो ए के लिए ये तृतीयक नातेदार कहलाएंगे, इसके लिए तृतीयक कहलाएंगे, तृतीयक नातेदार। ठीक है, तृतीयक नातेदार। तृतीयक नातेदार की जो परिभाषा है वो क्या है कि जो हमारे द्वितीयक संबंधी के प्राथमिक होते हैं उनको हम तृतीयक नातेदार कहते हैं। एक और एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए उसके पिताजी प्राथमिक नातेदार है, ठीक है, उसके पिताजी के लिए उनका जो सगा भाई है वो प्राथमिक है, तो क्या हुए? वो उसके चाचा हुए व्यक्ति के, क्योंकि पिताजी के भाई चाचा हुए, तो उस व्यक्ति के लिए उसके चाचा द्वितीयक नातेदार माने जाएंगे। चाचा की जो पत्नी होगी अर्थात चाची,
वो तृतीयक नातेदार मानी जाएगी। क्यों? उस व्यक्ति के लिए जो उसके पिताजी हैं वो प्राथमिक है, उसके पिताजी के लिए उसके जो भाई हैं वो प्राथमिक है, तो उसके जो भाई हैं वो उस व्यक्ति के लिए द्वितीयक हो गए क्योंकि उसके चाचा हैं, चाचा के लिए उसकी जो पत्नी है वो प्राथमिक है, तो ये तृतीयक मानी जाएगी। तो द्वितीयक नातेदार के अंदर वे संबंधी आते हैं जो हमारे द्वितीयक संबंधी के प्राथमिक होते हैं। तो इस कैटेगरी के अंतर्गत जैसे मामा का बेटा है या मामी है ना, इस तरह के जो संबंधी है वो आते हैं। और कुल मिलाकर के तृतीयक नातेदार के अंतर्गत 151 प्रकार के संबंधी आते हैं। 151 प्रकार के संबंधी आते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो कैटेगरी है किनशिप की कंप्लीट है। मुझे लगता है आपकी समझ आ गई होगी। विशेष ध्यान रखना है, मैं इसको समराइज कर देता हूं कि जो इसके प्रकार हैं वो दो प्रकार होते हैं, रक्त संबंधी और विवाह संबंधी। श्रेणियां इसकी 3 होती हैं, प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार और तृतीयक नातेदार। प्राथमिक नातेदार वो होते हैं जो हमारे लिए प्राथमिक संबंधी होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। द्वितीयक नातेदार के अंतर्गत वे आते हैं जो हमारे प्राथमिक के प्राथमिक होते हैं, जैसे दादा, जैसे बुआ, जैसे मौसी, क्योंकि हमारे लिए माँ प्राथमिक है और माँ के लिए उसकी जो बहन है वो प्राथमिक है, तो हमारे लिए वो द्वितीयक होगी, मौसी द्वितीयक में आती है। इसी तरह से बुआ द्वितीयक में आती है ना, और जो हमारी दादी हैं वो भी द्वितीयक में आती हैं। और कौन से आएंगे? चाचा द्वितीयक में आते हैं, ताऊ द्वितीयक में आते हैं, और क्या बचा? जैसे जो फूफा है वो फूफा किस में आएंगे? फूफा आएंगे हमारे तृतीयक में। क्यों? क्योंकि हमारे लिए पिता जो है वो प्राथमिक है, पिता के लिए उनकी जो बहन है यानी कि हमारी बुआ है वो द्वितीयक में आएगी, बुआ के लिए उसके जो पति होंगे वो प्राथमिक होंगे, है ना। तो जो फूफा होंगे वो तृतीयक नातेदार में आएंगे। तो द्वितीयक नातेदार में वो होते हैं जो हमारे प्राथमिक होते हैं, और तृतीयक नातेदार में वे संबंधी आते हैं जो हमारे द्वितीयक के प्राथमिक होते हैं। और इस कैटेगरी में 151 प्रकार के संबंधी आते हैं। तो पहले में 8 प्रकार के, द्वितीयक में 33 प्रकार के और तृतीयक में 151 प्रकार के संबंधी आते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कंप्लीट है। और इसका एक और पार्ट जो बचता है जिसको हम कहते हैं नियामक, व्यवहार के नियामक या फिर यूसेजेस ऑफ किनशिप सिस्टम, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा विशेष निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।